हाय गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि ये सिलेबस से बीच में से क्या प्लानिंग प्रोसेस। तो ये जो सीरीज है ना हमारी कुछ इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स की है। इसमें हम बेसिकली कुछ टॉपिक्स जो तुम्हें मतलब इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, और देखो मानो या ना मानो जितने भी प्रोसेस है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम तुम्हारे सिलेबस के जितने भी प्रोसेस है बिजनेस स्टडीज के वो कवर कर रहे हैं। अब प्रोसेस से ना केस स्टडीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मतलब पूरे चैप्टर में तुम ये देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्रोसेस। तुम्हें प्लानिंग का अगर प्रोसेस ही नहीं पता तो फिर ऑब्जेक्टिव मतलब लिमिटेशंस फीचर्स वगैरह तो क्या ही, मतलब वहां से तो क्वेश्चन क्या ही बनेगा। बन सकता है 2 मार्क्स में। मतलब प्रोसेस एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस से पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग क्या होती है, मतलब प्लानिंग की तुम एक डेफिनेशन पढ़ते होगे अपनी बुक्स में कि थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, तुम्हें पढ़ के समझ आ रही है कि प्लानिंग क्या है। हम यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ पहुंचना है। इन दोनों चीजों को मतलब प्रेजेंट को और फ्यूचर को ब्रिज करने वाली चीज को ही प्लानिंग कहते हैं। सिंपल सी चीज है, तुम्हारी प्लानिंग तुम खुद बताओ। तुम प्लान कर रहे हो ना कि 95% स्कोर करने हैं क्लास 12th में, या उससे ज्यादा करना है, या एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, या कुछ और सीयूईटी देना है, जो भी मतलब तुम्हारा गोल है, तुम्हारा प्लान है। तुमने एक प्लान तो बनाया होगा उस हिसाब से। अभी तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें पहुंचना कहाँ है, एसआरसीसी। अब ये जो जर्नी है इसमें प्लान तो करके चलोगे या ऐसे ही मतलब कुछ भी सुबह उठे, हाँ ठीक है हो गया, आज जो है एक चैप्टर पढ़ लिया हो गया, कल उठे कल कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं है। जो सीरियस होते हैं, जिनको सच में एसआरसीसी जाना है, उनका एक अच्छे से प्लान होता है। तो बेसिकली प्लानिंग क्या, कुछ भी नहीं, ब्रिज करता है प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ। हम आज खड़े हैं, हमें जहाँ पहुंचना है, एडवांस में हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, सब कुछ एक प्लान बनाना। ठीक है, मतलब तो समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। अब सबसे पहला जो तुम्हारा स्टेप है वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स जब तक सेट नहीं करोगे तो प्लान किस चीज के लिए बनाओगे। अब तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तो प्लान क्या बनाओगे, क्या प्लान करोगे। तुम्हारे पास नहीं है कि हमें 95+ स्कोर करना है, मुझे एसआरसीसी जाना है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव है, हमें मुझे एसआरसीसी जाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस हिसाब से वो प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ही सेट करो। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, वो एक डिपार्टमेंट का यूनिट वाइज भी हम सेट कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है तुम हवा में तीर मारे हो कि मेरे को तो 101% चाहिए, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। ये जो बात है ना इस पॉइंट पे तुम्हें जरूर डालनी है। और हाँ, एक और चीज मैं बता रही हूँ, नोट्स जरूर बनाते रहना अपने साथ साथ। चाहे शॉर्ट नोट्स बना लो बट बना जरूर लेना, तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, डेवलपिंग प्रीमाइसिस। अब ये जो वर्ड तुम्हें दिख रहा है ना प्रीमाइसिस, इसका मतलब होता है अजम्पशंस। होता क्या है कि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। हम प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए। अब पास्ट के लिए तो कोई प्लान नहीं करता ना, फ्यूचर के लिए ही हम सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। बट फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल क्या होगा। हम प्लान करके बैठे हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है वो क्या करता है, कुछ अजम्पशंस करता है, और उन अजम्पशंस को ही क्या कहते हैं, प्रीमाइसिस। इन अजम्पशंस के बेस पर प्लान्स बनते हैं। और ये जो अजम्पशंस होती है, मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, जो ऑलरेडी प्लान्स बने हुए हैं, जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उनके बेस पर करता है। तो प्रीमाइसिस का मतलब, जब भी तुम इसको देखो डिफाइन कर रहे हो, डेवलपिंग प्रीमाइसिस, सबसे पहले तो तुम बताओगे कि प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है, अजम्पशंस। फिर एक्सप्लेन कर देना कि फ्यूचर अनसर्टेन है, मैनेजर अपने अजम्पशन करता है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, और ये बेस होते हैं प्लान्स के लिए। नेक्स्ट चीज आती है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, हमने असम्पशंस कर ली। अब क्या होगा, हम एक देखो तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं। तुमने डिसाइड कर लिया मुझे 12th में 95+ चाहिए, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तुमने अज्यूम कर लिया कि ठीक है मैं पूरा साल बीमार नहीं पड़ूंगा, ठीक है मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये तुम्हारी असम्पशंस है। अब हुआ क्या, तुम्हें कुछ तरीके ढूंढने कि 95+ कैसे स्कोर करूं। कुछ तरीके होंगे ना, स्कूल जाके, ये ट्यूशन भी लगानी है कि नहीं लगानी, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना है या ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, तुम्हारे पास ये 4 तरीके हैं। अब तुम्हें यही करना है, जो मैनेजर होता है वो भी यही करता है
कि हमें अपने प्लान को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तरीके ढूंढने। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें 10% सेल इंक्रीज करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर लो, डोर टू डोर सर्विस दे दो। डोर टू डोर सेल्स मतलब आफ्टर सेल सर्विस अच्छी कर दो, डिस्काउंट दे दो। अब ये सारे तरीके ना वो नोट डाउन करना है, एक लिस्ट बनानी इस पॉइंट में आ जाता है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएट करना मतलब समझते हो यहाँ पे क्या करना है? हमें हर ऑल्टरनेटिव के मतलब जो तरीके तुमने निकाले उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं। तुमने देखा ठीक है यूट्यूब से मैं पढ़ सकता हूँ, बट इसका कुछ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या हुआ? फ्री में पढ़ सकता हूँ, एक नहीं मेरे पास लाखों टीचर्स अवेलेबल है, मैं किसका भी पढ़ सकता हूँ और मैं कितनी भी बार देख सकता हूँ एक वीडियो को। ठीक है, मेरी मर्जी है। स्कूल में तो ऐसा ना एक बार टीचर पढ़ा के चला गया, दोबारा तो नहीं आएगा वो लेक्चर, बट यूट्यूब पे मैं चाहे 1000 बार देखूँ, लाख बार देखूँ, कितनी बार भी, और एक नहीं कई सारे टीचर्स हैं। बट इसका नेगेटिव क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है यूट्यूब पे। ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्ट्रैक्शन होगी हमें, सबसे बड़ा तो यही ना कि फ़ोन में देखेंगे, हमें सबसे बड़ी मतलब कमी क्या है कि डिस्ट्रैक्शन होगी। तो तुम्हें यही करना है, क्या मैनेजर क्या करेगा, देखेगा कि हम डिस्काउंट दे तो रहे हैं कस्टमर्स को, बट इसके पॉजिटिव क्या होंगे, इसके नेगेटिव क्या होंगे, कहीं हमारा बजट तो नहीं हिल जाएगा। बेसिक सी चीज इस पॉइंट में यही करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब तुमने सारे ऑल्टरनेटिव देख लिए, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। अब तुम उसमें से एक सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो सिलेक्ट करने का कोई मेथड नहीं होता कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, तुम्हारी मर्जी है, तुम कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं स्कूल भी जाऊंगा और घर आके मैं यूट्यूब से भी पढ़ूंगा, ये चीज कर सकते हो तुम। और मैं ट्यूशन भी जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब से भी पढ़ रहा हूँ, तो मर्जी तुम्हारी है ना कौन सा ऑल्टरनेटिव तुम सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव का क्या, वो फिजिबल होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और लिस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उसके ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ज्यादा लॉस तो नहीं हो जाएगा ना, हम कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इसके फायदे तो बहुत है बट हमें नुकसान तो नहीं होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो ज्यादा नहीं है, या फिर ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। अब तुमने सब कुछ देख लिया, तुम्हें पता लग गया ठीक है मैं इस तरीके से मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा और मैं स्कूल जाऊंगा। अब तुम्हें इम्प्लीमेंट करना उस प्लान को। बेसिकली इस पॉइंट में क्या है, पुटिंग दी प्लान इनटू एक्शन। ये मैंने लिख दिया ना कि प्लान को क्या करना, एक्शन में लाना। मैनेजर क्या करेगा, देखेगा हमें क्या क्या चाहिए, ये प्लान है, प्लान था भाई प्रोडक्शन इंक्रीज करना, इस बार क्या चाहिए, एक्स्ट्रा लेबर चाहिए ना, मशीनरी चाहिए ना, तो वो लाके दो। प्लान को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। अब है फॉलो अप, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग करना तो समझते हो ना, देखना कि भाई जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमारा शेड्यूल बना था उस हिसाब से है कि नहीं, हमारे प्लान के हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो देखो क्यों नहीं हो रही, प्लान में चेंज करने की जरूरत है, या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या क्या हो रहा है। मतलब ये सब कुछ देखना कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो प्लान को चेंज कर लो, मतलब अपनी एक्टिविटीज अगर तुम गलत कर रहे हो, कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सही कर लो। बेसिक सी चीज है, गलत को सही करो। फॉलो अप में मॉनिटर करना प्लान्स को। अब ये लिखिए ना, मॉनिटरिंग दी प्लान्स। तो ये पूरा तुम्हारा प्लानिंग प्रोसेस था। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, मैंने कोशिश तो की है समझाने की। अगर कोई भी डाउट रह गया हो ना तो बता देना। तुम देखो इस चीज को एक तरह से रिवीजन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। थोड़ी सी देर में तुम्हें प्लानिंग प्रोसेस रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। और नोट्स जरूर बना लेना, मतलब जो मैंने लिखा ना सिर्फ इतना भी लिख लोगे तो समझ आ रहा है। जैसे फॉलो अप में मॉनिटरिंग दी प्लान, सब तुम खुद बना के लिख सकते हो, तुम्हें समझ आ रहा है। बस ये कीवर्ड्स नोट कर लेना और कोई भी डाउट हो बता देना।